दोस्तों भविष्य में किसी भी बड़े काम के लिए जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी, मकान या बिजनेस के लिए एक बड़ी और अच्छी खासी रकम अगर इकट्ठा करनी है तो पीपीएफ स्कीम आपके लिए बड़े काम की चीज है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम भारत सरकार की एक बचत योजना है जिसके अंतर्गत आप खाता खुलवाकर साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए तक पा सकते हैं। ये 1 करोड़ रुपए आप कैसे पा सकते हैं उसका कैलकुलेशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, पीपीएफ अकाउंट को खुलवाने के क्या फायदे हैं, पीपीएफ अकाउंट में कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी वर्तमान यानी कि 2023 की ब्याज दर क्या है, इस स्कीम में साल में कितना पैसा जमा करना पड़ता है और पीपीएफ खाते से हम पैसा कब निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट से जुड़े सारे रूल्स आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है और इस स्कीम में खाता खुलवाने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों पीपीएफ भारत की सबसे लोकप्रिय स्कीम है। इस सेविंग स्कीम में किए गए निवेश और उस निवेश पर मिलने वाला रिटर्न एकदम सुरक्षित व गारंटीड होता है, क्योंकि ये सेविंग स्कीम एक सरकारी स्कीम है। पीपीएफ अकाउंट को आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक के द्वारा खुलवा सकते हैं और केवल 500 रुपए से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। पीपीएफ उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली सेविंग स्कीम्स को तलाश रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट को खुलवाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट को बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। ये एक भारत सरकार की बचत योजना है, इसलिए इसमें जमा होने वाली राशि पर इंटरेस्ट, अमाउंट डिपॉजिट करना या फिर विड्रॉ करना और आपके अकाउंट से रिलेटेड सभी नियम भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं और बैंकों और पोस्ट ऑफिस में इसके नियम समान होते हैं। पीपीएफ अकाउंट में अन्य सेविंग स्कीम जैसे कि एफडी, आरडी, एनएससी, इन सभी स्कीमों से अधिक इंटरेस्ट दिया जाता है। इस खाते को आप 500 रुपए जमा करके खोल सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार 1.5 लाख रुपए तक आप साल में जमा करा सकते हैं और ये पैसा आप साल में जितनी बार और जब चाहे जमा करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर महीने जमा कराना होगा, पर पूरे साल में मिनिमम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा करा सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस अकाउंट में जमा की गई राशि पर आप 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं और इस अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है और मैच्योरिटी पर जब आपको पूरी रकम दी जाती है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। दोस्तों वैसे तो पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के लिए खोला जाता है और 15 साल की मैच्योरिटी के बाद आप 5-5 साल के लिए खाते का विस्तार भी करा सकते हैं, यानी कि खाते की मैच्योरिटी को 15 साल से 20 या 25 साल भी कर सकते हैं। कौन कौन लोग पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं? वो लोग जो भारतीय नागरिक हैं, माता पिता, अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से खुलवाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की सुविधा प्रदान करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पीपीएफ विड्रॉल रूल्स के बारे में, यानी कि पीपीएफ अकाउंट से आप कब कब पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट 15 साल की अनिवार्य लॉक इन अवधि के तहत काम करता है। हालांकि इमरजेंसी में कुछ बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट से कुछ पैसा आप खाता खोलने के 6 साल बाद निकाल सकते हैं। 6 साल बाद हर फाइनेंशियल ईयर में आप केवल एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। ये पैसा आप 50% तक निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए फॉर्म C जमा किया जाता है और फॉर्म के साथ पासबुक भी जमा करनी होती है। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट को बंद भी किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट को खोलने के बाद 5 वर्ष से पहले बंद करने की अनुमति नहीं है और इसके बाद भी केवल विशिष्ट आधारों पर ही बंद किया जा सकता है, जैसे कि अकाउंट होल्डर, पति या पत्नी, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या माता पिता को इफेक्ट करने वाली खतरनाक बीमारियां। इन आधारों पर क्लेम करने के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट में करंट इंटरेस्ट रेट यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 का इंटरेस्ट रेट 7.1% है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा कर आप कैसे 1 करोड़ रुपए तक पा सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन क्या है? उसकी कैलकुलेशन के लिए आप गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे पीपीएफ कैलकुलेटर, आपको बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएंगी। उनमें से आपको किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना है और पीपीएफ कैलकुलेटर खोल लेना है। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि ईयरली इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होगी,
कितने टाइम के लिए आप पैसा जमा करेंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पर पीपीएफ अकाउंट में आप साल के 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर ईयरली इन्वेस्टमेंट में आपको टाइप करना है 1.5 लाख रुपए और नीचे टाइम पीरियड में अगर आप 25 साल सेलेक्ट करते हैं और करंट ब्याज दर जो कि 7.1% है उसको टाइप करते हैं। तो सबसे नीचे मैच्योरिटी वैल्यू में आप देखेंगे आपको वैल्यू 1,03,08,015 रुपये दिखाई देगी और यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू है वो है 37,50,000 रुपये और जो टोटल ब्याज आपको दिया जाएगा वो होगा 65,58,015 रुपये। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस अमाउंट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही आपकी बेसिक अमाउंट पर और ना ही ब्याज पर। अगर आप टाइम पीरियड को 30 साल कर देते हैं तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 1.5 करोड़ बन जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराकर अपने फ्यूचर के लिए अच्छी खासी रकम जमा कर सकते हैं, वो भी एकदम सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।